हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी स्क्वायर। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या को निकालना। कोई एक सीरीज लिखी रहती है, कोई एक इक्वेशन लिखी रहती है, उसमें हमसे पूछ लेता है कि इसको सॉल्व करने के बाद अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद एंड में जो है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। या तो फिर कोई चीजें लिखी रहती है जैसे फैक्टोरियल में। ये अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए जैसे लिखा है 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो ये एक बेहतरीन टॉपिक है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरो बनता कैसे है, नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मेशन होता कैसे है। 2 और 5 के पेयर से होता है। जितनी बार 2 और 5 का पेयर बनेगा उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे। और 2 और 5 में से जिसकी पावर मिनिमम होगी वही पावर क्या हो जाती है, नंबर ऑफ जीरो हो जाती है। ये हमने कल सीखा था। कल कुछ क्वेश्चन को भी किया गया था, पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चन को भी किया गया था और कॉन्सेप्ट को भी बताया गया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चनों को करते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले साल में पूछे गए हैं। जैसे इस टॉपिक की बात करें ना तो एसएससी को और रेलवे का दोनों का ये फेवरेट टॉपिक है। वैसे देखा जाए तो पुलिस के एग्जाम में जो भी री एग्जाम होना है, यूपी कांस्टेबल का जो भी री एग्जाम होना है, उसमें भी इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत सारे सेट में देखे गए हैं। तो अभी जो री एग्जाम होना है उसमें भी ये आप अनुमान मान के चलते हैं कि लगभग इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो हम इसको बता दिए थे कि मतलब किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसका बेसिक तरीके से हमने सब कुछ जान लिया था। आज हम करेंगे उसके आगे के क्वेश्चनों को। ओके मेरे भाई, बने रहिए हमारे साथ। एक एक चीजें आपको क्लियर करके बताई जाएंगी। बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीजों को कवर किया जाएगा। जैसे कि हमने पिछले सेशन में, अब जिन लोगों ने पिछला सेशन नहीं देखा वो पहले उस सेशन को देखें, उसके बाद ये अगला सेशन जो आज कराया जाएगा ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि उसमें जो बेसिक तरीका है वो बताया गया था, जिसमें कॉन्सेप्ट था कि कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे हम जीरो का निर्माण करते हैं और कितनी पावर होती है, तो कौन से मिनिमम पावर वाला नंबर ऑफ जीरो कैसे हो जाता है, ये पूरा हम आपको डिटेल से बताया गया था। ओके मेरे भाई, देखिए आज करते हैं हम आज आगे के क्वेश्चनों को। देखिए हमारे स्क्रीन में आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्य कितने शून्य आएंगे। मतलब 100 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे तो कितने शून्य आएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। ये हमारे पास चार ऑप्शन है और हम सॉल्व करेंगे। देखिए 100 फैक्टोरियल को हम अगर देखा जाए तो लिखते कैसे हैं, 100 और इनटू में क्या लिखेंगे 99, फिर इनटू में क्या लिखेंगे 98, फिर इनटू में क्या लिखेंगे 97, और ऐसे ही करते करते 100 ऑन कहाँ तक जाएंगे हम, ये एक तक जाएंगे। पूरा मल्टीप्लाई करा के कहाँ तक जाते हैं, एक तक। तो देखा जाए तो 100 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या है, 100 के नीचे की जितनी भी संख्या है 100 को इंक्लूड करने के बाद, 100 को इंक्लूड करने के बाद उसके नीचे की जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है उनका क्या है, मल्टीप्लिकेशन किया गया है, उनका क्या किया गया है, गुणा किया गया है। और गुणा करने के बाद सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। अब देखिए हमें तो ये पता है ना कि नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मेशन होता कैसे है। नंबर ऑफ जीरो का फॉर्मेशन होता है 2 और 5 के पेयर से। तो हम ये देख लें कि 2 और 5 इसमें कितनी बार आएंगे, 2 और 5 कितनी बार आएंगे और कितनी बार एक दूसरे के साथ क्या होंगे, उनका पेयर होगा, उनका प्रोडक्ट होगा, वही तो नंबर ऑफ जीरो होगा, वही तो शून्यों की संख्या होगी। ओके मेरे भाई, तो देखिए ये तो तरीका से किया नहीं जा सकता, ये 100 99 इसका मल्टीप्लाई किया नहीं जा सकता। तो इसका एक तरीका हमने आपको बताया था। जिन्होंने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पीछे वाले वीडियो को देख लें, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा। देखिए 100 फैक्टोरियल, हमें 100 फैक्टोरियल में चाहिए क्या, एक तो चाहिए 5, 5 की मिनिमम पावर, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। और दोनों ही मैक्सिमम पावर में देखेंगे, जिसकी पावर कम होगी मतलब जिसकी पावर मिनिमम होगी उतने ही क्या होंगे, वही पावर क्या हो जाती है, नंबर ऑफ जीरो हो जाती है। तो हम एक बार देख लें 100 में, 100 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी आएगी, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, और एक बार देख लें 100 फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। ओके मेरे भाई, तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 100 में। 100 में हम 5 से चेक करते हैं तो कितने बार में डिवाइड होगा, 20 बार में। अब हम 20 को फिर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में। और हम कब तक सॉल्व करते जाते हैं, जब तक ये वैल्यू नीचे वाला जो है ना वो हर से क्या, नीचे वाला क्या हो जाए, नीचे वाली वैल्यू
जैसे इसमें देखिए 100 को हमने 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार में गया, 20 बार में। और अब 20 को हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 4। मतलब नीचे वाले से अगर ये बड़ा आ जाए तो फिर हम वही सॉल्व करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देखिए जैसे ही बड़ा आ गया, अब ये 5 से तो 5 क्या है, बड़ा है ना 4 से। 5 क्या है, बड़ा है। जब वैल्यू बड़ी आ जाए तो हम उसको भाग वहीं पे रोक देंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी, 5 की जो है मैक्सिमम पावर आएगी 24। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 24। अब देखिए हमें तो पता चल गया 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 24 आएगी। हम यहाँ से देखते हैं 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। 2 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो कितने बार में डिवाइड होगा, 50 बार में। अब ये 50 को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 25 बार में। अब फिर 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 12 बार में। अब ये 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में। और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में। और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 1 बार में। और जब वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, मतलब नीचे वाला बड़ा हो जाए या तो जो सॉल्व करने के बाद आ रहा है वो छोटा हो जाए, तो वहीं तक हम क्या करते हैं, वहीं तक हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5 की मैक्सिमम पावर तो हमें पता चल गया कितना आया है, 5 की मैक्सिमम पावर आई है 24। अब 2 का देखेंगे तो कितना है, देखिए ये 75 हो गया। यहाँ देखिए 75 हो गया, 75, 76, 77, 87 हो गया। अब देखिए कितना ज्यादा, 2 की कितनी ज्यादा मैक्सिमम पावर आ रही, कितने ज्यादा पावर आ रही। तो हमें नंबर ऑफ जीरो बनता कैसे है, नंबर ऑफ जीरो का निर्माण जो है ना, जीरो का निर्माण हमेशा होता है 5 और 2 के पेयर से होता है। अब हमें देख के ही पता चल जाना चाहिए कि 100 फैक्टोरियल लिखा है, मतलब 1 से लेके 100 तक का क्या किया गया है, गुणा किया गया है। अब 1 से आप 100 तक का गुणा कराएंगे, जैसे आप मान लीजिए 1 से 10 तक का गुणा कराते हैं, तो 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4, ऐसे करते करते अगर आप 10 तक पहुंचेंगे। अब अगर आप 10 तक पहुंचेंगे, देखिए सबसे पहले 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, और फिर किसका गुणा, 4 का गुणा, फिर किसका, 5 का गुणा, फिर 6 का गुणा, और फिर 7 का, फिर 8 का, और 9 का, फिर 10 का। अब आप देखेंगे इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, बहुत बार आ रहा है। एक तो 2 आपको यही मिल जाएगा, एक तो 2 आपका यहाँ मिल जाएगा, 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, और यहाँ पे मिल जाएगा एक, 2 यहाँ भी मिल जाएगा, 3 इंटू 2 6 होता है, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे 8, 2 की पावर 3 यहाँ मिल जाएगा। और 10 में जाएंगे ना तो 10 में भी 1 2, और 5 कितनी बार आया, एक बार यहाँ 5 आया, और एक बार 10 में 5 आया। तो आप ये देख के अगर कोई भी नंबर चल रहा है, कोई भी नेचुरल नंबर चल रहा है, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ जीरो अगर चेक करना है तो हम 5 की पावर को चेक करेंगे, क्योंकि 5 कम बार आता है। और जीरो का निर्माण हमेशा किससे होता है, जिसकी मिनिमम पावर हो, जिसकी मिनिमम पावर हो वही जीरो का क्या होगा, वही जीरो की संख्या होगी। अब देखिए इसमें हमें तो पता चल गया, इसमें हमें पता चल गया कि बहुत ज्यादा आएंगे, यहाँ तो बहुत ज्यादा आएंगे। देखिए जोड़ते हैं अगर इसको, ये कितना हो गया, 75, 76, 77, 10 87, और कितना हो गया 87, 10 97। इसको 100 की पावर कितनी आएगी, 97। 2 की पावर कितनी आएगी, यहाँ से 2 की पावर अगर निकालने जाओगे तो कितनी हो जाएगी, 97, 77, 97। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 97। और यहाँ पे 5 की पावर कितनी आई है, 5 की पावर 24। तो नंबर ऑफ जीरो होता क्या है, जीरो की संख्या आएगी कितना, जीरो की संख्या हमेशा आती है मिनिमम पावर। मिनिमम पावर 2 और 5 में से जिसकी पावर मिनिमम होगी वही पावर नंबर ऑफ जीरो होगा। तो हम देखा जाए तो 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, 100 फैक्टोरियल में लास्ट में अगर 100 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, देखिए यहाँ पे हमने दिखा दिया आपको 5 की पावर कितनी होगी, 24, और 2 की पावर कितनी होगी, 97। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये एक सीरीज लिखी है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये कहाँ तक गई है, 500 तक। ये 500 तक सीरीज है। अभी हमने आपको बताया था, अभी जस्ट हमने सीखा था कि 100 फैक्टोरियल, जो वैल्यू लिखी थी 100 फैक्टोरियल। अब हम 100 फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं 100 इंटू में क्या हो जाता है 99, इंटू में क्या हो जाता है 98, और ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाता है, ये जाता है 1 तक। मतलब 100 को इंक्लूड करने के बाद 100 के नीचे के जितने भी नेचुरल नंबर है उनका क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, उनका क्या किया गया, गुणा किया गया है। अब देखिए ये 100 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर हम 500 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं।
तो हम ये देखा जाए तो ये क्या लिखा है, ये 500 फैक्टोरियल लिखा है ना, ये क्या लिखा है, ये 500 फैक्टोरियल लिखा है। अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा है, ये 500 फैक्टोरियल लिखा है, 500 फैक्टोरियल लिखा है। देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है, ये 500 फैक्टोरियल लिखा है। फैक्टोरियल का मतलब ही क्या है, 500 के नीचे 500 को इंक्लूड करने के बाद 500 के नीचे के जितने भी नेचुरल नंबर है उनका क्या किया गया है, गुणा कराया गया। अब देखिए ये क्या हो गया 500 फैक्टोरियल, और हमें चाहिए क्या, देखिए एक से लेके कहाँ तक, 500 तक, एक से लेके कहाँ तक, 500 तक का मल्टीप्लाई किया गया है, और उसी को हम क्या कह सकते हैं, 500 फैक्टोरियल। अब देखिए आप एक अगर दो को काउंट करने जाएंगे, एक यहाँ मिल जाएगा, दो दो यहाँ मिल जाएंगे, एक यहाँ मिल जाएगा, तीन यहाँ मिल जाएगा, और पांच कितनी बार आया, एक ही बार आया है। 10 में एक बार आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, और ऐसे करके 25 में, फिर 30 में, ऐसे करते करते आएगा पाँच। तो मतलब क्या है, अगर हम जल्दी करना है ना, हमें एग्जाम में क्या है, एग्जाम में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का वो रहता है। तो फिर इसमें देखिए हम तो इसमें नहीं चेक करेंगे ना, इसमें अगर 500 फैक्टोरियल में अगर एक बार आप दो को चेक करेंगे, एक बार आप पांच को चेक करेंगे, तो दोनों में समय आप वेस्ट करेंगे। आपको ये पता है कि जिसकी पावर मिनिमम होगी उतने वही पावर नंबर ऑफ जीरो हो जाते हैं, शून्यों की संख्या हो जाती है। ओके मेरे भाई, तो यहाँ से देखिए अब ये 500 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो 500 फैक्टोरियल में हम क्या निकाल रहे हैं, 500 फैक्टोरियल में हम ये देख लें कि दो की कितनी, दो का तो नहीं, 500 फैक्टोरियल लिखा है, अब दो का हम नहीं निकालेंगे। अगर दो का निकालने आप जाएंगे, अगर आप दो का निकालने जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, अपना टाइम खराब करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मिनिमम पावर, और मिनिमम पावर आएगी किसकी, मिनिमम पावर आएगी पाँच की, और दो की तो बहुत सारी पावर आएगी, क्योंकि दो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ऐसे ही जितने भी आप इवन नंबर, जितने भी आप सम संख्याएं लिखेंगे उसमें दो मिला होगा, उसमें दो इंक्लूड होगा, तो इसमें कितने सारे सम संख्याएं लिखी जाएंगी उसमें। और पांच कहाँ आएगा, एक तो पांच में आ गया, फिर दूसरा 10 में, कितने, तीन चार, चार नंबर के बाद, चार नंबर के बाद एक बार आपको पांच मिलेगा, चार नंबर के बाद मिलेगा। तो फिर हम इसमें किसको चेक करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे पांच को, किसकी पावर कम आएगी, पांच की आएगी, तो हम किसको चेक करते हैं, पांच को चेक करते हैं, क्योंकि मिनिमम पावर ही क्या होगी, नंबर ऑफ जीरो होगी। दो जीरो का निर्माण किससे होता है, दो और पांच के पेयर से होता है, जितनी बार ये आपस में पेयर बनाते हैं उतने ही क्या जीरो बनते हैं, उतने ही क्या बनते हैं, जीरो बनते हैं। अब देखिए हमें तो ये पता है ना, अगर इसकी पावर दो हो जाए, इसकी पावर एक हो जाए, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो किसका हो जाएगा, एक हो जाएगा। दोनों में से किसी एक का हमें चेक पता चल जाए, दोनों में से किसी एक का अगर देखने से हमें पता चल जाए कि किसकी पावर कम आएगी, तो हम उसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। और एग्जाम में आपको पता है कि एग्जाम में हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक नेचुरल नंबर की सीरीज है, और नेचुरल नंबर में आप देखेंगे ना, जब भी नेचुरल नंबर होगा, जितने भी इवन नंबर आते हैं, जितने भी उसमें सम संख्याएं होती हैं, जितने भी सम संख्याएं हैं, उस उन सारी सम संख्याओं में दो हमेशा इंक्लूड मिलेगा आप, जैसे दो है, चार है, छः है, आठ है, 10, 12, ऐसे करते करते जाएंगे आप, उसमें दो आपको मिलेगा। अब कितनी पावर होगी वो तो नहीं मतलब, लेकिन ये 500 तक तो बहुत बार दो आएंगे, ये तो हमें पता चल गया। अगर बहुत बार दो आएंगे ये पता है, तो हम किसको चेक, किसका निकाल लेंगे, पाँच का निकाल लेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, वही पावर हमारी आंसर हो जाएगा। देखिए अब 500 फैक्टोरियल है, 500 में हम किसको डिवाइड करेंगे, पाँच की मैक्सिमम पावर निकालना है, तो पाँच से करेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, 100 बार में। अब इस 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे, फिर 5 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 20। अब फिर 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, चार बार में। अब देखिए वैल्यू क्या हो गई, ये इससे छोटी हो गई, जहां तक छोटी हो जाए वहीं तक हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे, और रिमाइंडर से हमें मतलब भी नहीं होता। जैसे आप देखेंगे कि हमने शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं, ये तो 500 से पाँच, 500 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो 100 आया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो 100 आया। अब ये 100 को 5 से डिवाइड करें तो 20 आया। अगर यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर, जैसे पीछे एक क्वेश्चन जो कराया गया था, पीछे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही किया था, 100 को 2 से किया तो 50 आया, फिर 50 को हमने 2 से किया तो कितना आया, 25 आया, और 25 को हम 2 से किए तो 12 ही बार डिवाइड हुआ है, लेकिन एक क्या था, रिमाइंडर है, एक शेषफल बचा था ना, 24 ही डिवाइड होगा, और एक जो शेषफल बचेगा उससे हमें मतलब नहीं है।
जितनी बार डिवाइड हो रहा है उसी को काउंट करते जाएंगे और लगातार डिवाइड करते जाएंगे और कहाँ तक भाग देते जाएंगे, जहां तक नीचे वाली वैल्यू से यहाँ वाली वैल्यू क्या हो जाए, छोटी ना हो जाए। जो हर में लिखा है उससे छोटा आपका आंसर जहां मिल जाएगा वहीं पे आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3 को 2 से भाग दिए, 3 को 2 से भाग दिए तो कितनी बार में गया भाग, एक बार में गया और एक शेषफल बचा। तो हम शेषफल को नहीं काउंट करते हैं, शेषफल से हमें मतलब नहीं है, शेषफल को हम नहीं काउंट करते हैं। आप देख लिए होंगे यहाँ पे कितना है, 2 की पावर 97 आया था, यहाँ 5 की पावर 24 आया था, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया था, 24 हो गया था। ऑप्शन ए सही हो गया था। ओके मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू छोटी हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, छोटी, और हम सॉल्व किसको कर रहे हैं, इस सीरीज को कर रहे हैं। और इस सीरीज को 500 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, इसलिए लिखा जा सकता है कि ये मल्टीप्लाई में 1 2 3 5 4 5 6 ये क्या है, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, अगर इसकी पावर देखेंगे, 5 की मैक्सिमम पावर निकालेंगे, 5 की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 100 20 और 4 कितना हो जाएगा, 124। 5 की अधिकतम घात कितनी आएगी, 124, और 2 की तो बहुत ज्यादा आएगी, 2 की तो इससे तो बहुत ज्यादा आएगी, तो हम इसी को निकाल लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो नंबर ऑफ जीरो, अगर जीरो की संख्या की बात की जाए तो कितना आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज आएंगे 124, और 124 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, बी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, 248 फैक्टोरियल हाउ मेनी zeros will there be at the end of, मतलब इसके अंत में सॉल्व करने के बाद इसके अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, कितने जीरो आएंगे। 248 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हमें कितने जीरो की प्राप्ति होगी। ओके मेरे भाई, और ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। देखिए ये रेलवे का और एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है, रेलवे में एसएससी में इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, फैक्टर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो गुणनखंड होता है वो वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ जीरो से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूनिट डिजिट है ना रेलवे का, वो भी एक क्या है, फेवरेट टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखिए ये क्या है, 248, और वही फिर 248 को कैसे लिखेंगे, 248 इंटू में 247, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, पूरा एक तक मल्टीप्लाई करेंगे, एक तक मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 248 लिखा गया है और एक से लेके कहाँ तक का गुणा किया गया है, 248 तक का गुणा किया गया है। तो हम किसको निकालने, किसका निकालने, 5 और 2 के पेयर से जीरो का निर्माण होता है, ये आपको पता है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि 5 और 2 के पेयर से होता है। अब देखिए 5 कितनी बार आएगा और 2 कितनी बार आएगा, 5 तो कम बार आएगा, 2 तो बहुत बार आएगा, क्योंकि सीरीज कैसी है, एक नेचुरल नंबर की सीरीज बनेगी। जब 248 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करेंगे, एक से लेके कहाँ तक का मल्टीप्लाई किया गया है, पूरा 248 तक का मल्टीप्लाई किया गया है। ओके मेरे भाई, तो हम इसमें से 2 से निकालने से अच्छा जिसकी पावर कम आती है, जिसकी पावर कम आती है वही कम पावर ही नंबर ऑफ जीरो का निर्माण करती है। तो हम 248 में किसको निकाल लें, 248 में 5 की पावर निकाल लें, 5 की मैक्सिमम पावर निकाल लें, और 2 का तो हम निकालेंगे नहीं, 2 से तो हमें मतलब ही नहीं, हालांकि 2 का भी निकाल के चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम 248 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 248 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 5 चौक 20 और 5 नवा कितने हो गए, 45, कितनी बार में जाएगा, 5 चौक 20 और 5 नवा 45। और देखिए 3 शेष बच गया ना, 5 चौक 20 हो गया और 5 नौ 45, 3 शेष बच गया, हमें शेषफल से नहीं मतलब, हमें शेषफल को नहीं लेना। अब ये फिर 49 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 49 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, अब ये कितनी बार में जाएगा, 5 नौ 45, 9 बार में जाएगा।
अब ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। अब इस फिर 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे, फिर 5 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। अब देखिए जो 4 बच गया ना, उस 4 से भी हमें कोई मतलब नहीं। अब जितनी बार में भागफल जाएगा हम हमेशा भागफल को ही काउंट करेंगे, हम हमेशा भागफल को ही काउंट करेंगे। ओके मेरे भाई, हम हमेशा भागफल को ही काउंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 की अगर देखा जाए मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई, 49 10 59, कितनी हो गई 59। ये कितने हो गए, 5 की मैक्सिमम पावर 59 हो गई। अब हम 2 का भी निकाल के चेक कर लेते हैं। हालांकि हमें तो पता चल गया कि आंसर क्या होगा 59, आंसर क्या होगा सी होगा। लेकिन हम उसको भी चेक करते हैं 2 से। देखिए 248 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 248 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, 2 2 दूना 4 2 चौको 8। अब देखिए 124 आया, अब 124 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 124 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 62 62। अब फिर आप 62 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 31। और 31 को आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 15। और 15 हुआ 30 गया ना, तो जो एक शेषफल बचता है उससे हमें मतलब नहीं। अब 15 को हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 15 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7। और 7 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में। और 3 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, एक बार में। अब ये 2 की मैक्सिमम पावर है। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 2 की क्या आएगी, मैक्सिमम पावर। तो 59 से तो ज्यादा ही है ना ये, 124 62 31 15 7 3 और 1, तो ये 59 से ज्यादा है। आप इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की मैक्सिमम पावर हो जाएगी, 2 की अधिकतम घात किसमें, 248 में। और ये क्या है, 5 की अधिकतम घात किसमें, 248 में। और देखिए जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे, नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, कम पावर वाला। 2 और 5 में जिसकी घात कम आती है वही घात नंबर ऑफ जीरो होती है। तो इसका आप देख लीजिए, इसको जोड़े हमने, 49 और 9 और 1 को जोड़ा, कितना हो गया, 59 हो गया, 59। अब इन सबको जोड़ेंगे तो इस वैल्यू से तो ज़्यादा ही आएगा। तो फिर हमें आगे तो जोड़ना ही नहीं है, ये तो हमें निकालना ही नहीं था। क्योंकि नेचुरल नंबर की सीरीज अगर चल रही हो तो हम हमेशा किसका टारगेट करेंगे, हम हमेशा 2 का करेंगे। और 5 को हम हमेशा किसका करेंगे, 5 का करेंगे। नेचुरल नंबर की सॉरी, हम हमेशा किसका करेंगे, 5 का करेंगे। और कोई 5 के मल्टीप्लाई में अगर कोई सीरीज चल रही होगी तो फिर हम 2 का करेंगे, उसके भी क्वेश्चन आगे आएंगे। देखिए ये तो हमें ज़्यादा दिख रहा, तो फिर हम नंबर ऑफ जीरो कौन हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है इसको देख के कि इसको सॉल्व करने के लिए पेन को उठाने की रिक्वायरमेंट है, ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को देख के पेन उठाने की रिक्वायरमेंट है। हमसे पूछा क्या गया है, निम्न श्रृंखला को हल करने के बाद अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस सीरीज को सॉल्व करने के बाद अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी। आपको ये तो पता है ना कि जीरो का निर्माण होता किससे है, हमेशा 5 और 2 के क्या, पेयर से। जब तक ये आपस में पेयर नहीं बनाएंगे तब तक जीरो हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक जीरो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसी सीरीज चल रही है, 1 3 5 7 9, एक ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। एक विषम संख्याओं की क्या है, सीरीज चल रही है। एक क्या है, विषम संख्याओं की एक सीरीज चल रही है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें 5 तो आया है, 5 तो आया है, आगे भी आएगा 5, 15 में भी आएगा और 25 में फिर आएगा। लेकिन 5 के साथ कहीं भी आपको 2 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक सीरीज कैसी है, ये सीरीज कैसी है, ये सीरीज एक ऑड नंबर की सीरीज है, एक विषम संख्याओं की सीरीज है। और विषम संख्याओं में 2 का कहीं रोल ही नहीं होता, 2 तो कहीं इसमें आएगा ही नहीं। अगर 2 नहीं आएगा, अगर 2 नहीं आएगा तो 5 का पेयर 2 के साथ बनेगा ही नहीं। अगर 5 का पेयर 2 के साथ बनेगा नहीं तो आप इसका कितना ही भी बात, कितना भी दूर तक मल्टीप्लाई, पूरा 499 तक आप मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी वो जीरो नहीं होगा, उसके अंत में एक भी जीरो नहीं आएंगे।
और एक भी जीरो नहीं आएंगे तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। एक भी जीरो नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि आपको हमने बताया था कि जीरो की प्राप्ति होती किससे है। जीरो की प्राप्ति होती है 5 और 2 के निर्माण से, 5 और 2 के पेयर से, पाँच और 2 के पेयर से। ओके मेरे भाई, तो इसमें देखिए इस सीरीज को देख के पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और पिछले साल प्रीवियस ईयर में ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था, रेलवे के आरआरबी के एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। एक भी जीरो नहीं आएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद, पूरी सीरीज को हल करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद अंत में आपको एक भी जीरो की प्राप्ति नहीं होगी। जीरो इसमें आएंगे ही नहीं, क्योंकि जीरो हमेशा बनता है 5 और 2 के पेयर से, और 5 तो इस सीरीज में है लेकिन 2 इस सीरीज में कहीं नहीं आएगा। 2 अगर इस सीरीज में कहीं नहीं आएगा तो जीरो बनेगा ही नहीं। ओके मेरे भाई, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये निम्न श्रृंखला को हल करने के बाद अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी। अब देखिए 25 लिखा है, 25 को हम क्या लिखते हैं, 5 की पावर 2। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। और 75 क्या होता है, 25 और इंटू में क्या होगा, 3। 25 × 3, 25 क्या होता है, 75 होता है। 25 × 3, 75 को हम क्या लिखेंगे, 25 × 3, और 25 को हम क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा, 3। ये क्या लग गया, ये 75। ये हमने 25 लिखा 5 का स्क्वायर, और 75 को लिखा 25 × 3। ओके मेरे भाई, अब देखिए 95 को क्या लिखते हैं, 19 × 5 = 95। 19 को 5 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया कि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या को फिर और ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसका और गुणनखंड नहीं किया जा सकता, कोई भी फैक्टर इसका नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए 47 लिखा है, इसमें 47 लिखा है, 47 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसका भी कोई फैक्टर नहीं होगा। अब 63 को देखो क्या लिख सकते हैं, 63 को हम क्या लिख सकते हैं। अब 63 को लिखने में क्या होगा, 63 को लिखने में क्या हमें 2 की प्राप्ति होगी, 5 की प्राप्ति होगी, ऐसा लगता है कि 5 इसमें मिलेगा, 5 का तो स्पेस ही नहीं, 2 मिलेगा इसमें। 63 को हम लिख सकते हैं 7 त्रिक 21 त्रिक 63। तो इसमें भी हमें नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलेंगे। और 93 को देखिए, 93 को हम क्या लिखेंगे, 93 में भी हमें क्या, 2 भी नहीं मिलेगा और 5 भी नहीं मिलेगा, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। 93 से हमें कोई मतलब नहीं है। 93 में भी हमें नंबर एक भी क्या, न तो 5 की प्राप्ति होगी और न तो 2 की प्राप्ति होगी। 93 में भी नहीं मिलेगा, जिस तरह से 63 है, जिस तरह से 93 है, जिस तरह से 47 है, और इन संख्याओं में हमें न तो 5 मिलेगा न तो 2 मिलेगा, तो इन सबका कोई रूल ही नहीं है। अब देखिए 64 क्या होता है, 64 क्या होता है, 64 होता है 2 की पावर 6। 64 क्या होता है, 2 की पावर 6। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। अब देखिए हम देखते हैं 5 और 2 के पेयर से ही निर्माण होता है किसका, जीरो का। तो इस इक्वेशन में देख ले 5 की कितनी पावर आई है और 2 की कितनी पावर आई है। 5 की पावर और 2 की पावर देख लेते हैं, जिसकी पावर मिनिमम होगी उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे। जिसकी पावर मिनिमम होगी वही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात करें 5 की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना हो गया, 5 की पावर 4, और यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 1 है, तो कितने हो गए, 5 की पावर 5। यहाँ से मिल गया हमें 5 की पावर 5, और मल्टीप्लाई के साथ और कहीं 5 मिलेगा क्या, 25 25 75 95 47 तो एक प्राइम नंबर है। 63 को क्या ही लिख सकते हैं, 7 त्रिक 21 21 त्रिक 63, ये भी नहीं होगा। और 93 में भी 2 नहीं मिलेंगे, और 2 की पावर क्या हो गया, 6।
64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, इस केस में नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ शून्य, शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा। देखिए जिसकी पावर कम है वही नंबर ऑफ जीरो होगा। यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी है 6 और यहाँ 5 की पावर कितनी है 5, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 5। जिसकी पावर कम वही नंबर ऑफ जीरो, वही पावर ही क्या हो जाती है नंबर ऑफ जीरो। ऑप्शन गलत है, आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5। नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 5, और कहीं तो बनाया नहीं जा सकता। 25 का क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 75 क्या हो जाता है, 25 या 75 हो जाता है, और 25 को हमने क्या लिखा 5 का स्क्वायर, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 5 की पावर 4 हो जाएगी। गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और एक यहाँ 19 50 95 में मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक और 5 मिल जाएगा, तो कितने होंगे 5 हो गए। और 47 में तो कोई आएगा नहीं, ये तो खुद ही प्राइम नंबर है। एक 63 को हम क्या ही लिख सकते हैं, 7 तरीक 21 तरीक 63, और 93 में भी कोई नहीं आएगा, ना तो 2 की मिलेगा नहीं 5, और 64 को लिखेंगे क्या 2 की पावर 6। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका गलत है, आंसर क्या होगा। ओके मेरे भाई, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो पूछा गया है निम्नलिखित श्रृंखला को हल करने के बाद अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, और आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया गया है, चिल्ला चिल्ला के बता दिया गया। 2 मिलेगा कैसे, 5 और 2 के पेयर से। जितनी बार 5 और 2 का पेयर बनेगा वही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे। जितनी बार बनेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो आएंगे, उतने ही शून्यों की संख्या आएगी। और 5 और 2 में से जिसकी पावर मिनिमम होगी वही मिनिमम पावर ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। ओके मेरे भाई, देखिए ये 25 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 5 के केस में देखें 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब भी क्या होता है 125 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 की पावर 3। अब देखिए 97 क्या है, 97 क्या है ना, तो इसमें 2 मिलेगा और ना ही आपको क्या मिलेगा 5, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, 97 को ऐसे रहने दो। अब जैसे 53 है, 53 भी क्या है, इसमें भी हमें 2 ना मिलेगा ना ही तो मिलेगा 5। अब देखिए 76 है, 19 को 4 से गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा हमें 76 मिलेगा। और 4 को हम क्या ही लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये क्या लिख गया 76 लिखा। 19 को 4 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा 76। अब देखिए 128 क्या होता है, 128 होता है, 128 होता है 2 की पावर 7। 128 क्या होता है 2 की पावर 7। और 32 क्या होता है, 32 होता है 2 की पावर 5। 32 होता है 2 की पावर 5। और 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 13 इंटू में 2, क्योंकि 13 एक क्या है, 13 एक प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, और 13 इंटू में 2। अब देखिए हमें निर्माण किससे होता है, फॉर्मेशन किससे होता है, 5 और 2 के पेयर से। 5 और 2 के पेयर से हमेशा निर्माण किससे होगा, 5 और 2 के पेयर से। अब देखिए 5, अब 5 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 कितना है, यहाँ पे 5 है 3, और कहीं 5 है, और कहीं 5 तो है ही नहीं, और कहीं 5 तो है नहीं। तो 5 की मैक्सिमम पावर अगर निकालने जाओगे तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 3, और 2 का, बाकी हमें किसी से नहीं मतलब है, ना तो हम इसका देखेंगे, ना तो हम इस ना तो हम इसका देखेंगे, ना तो हम इसका देखेंगे, ना तो हम इसका देखेंगे, और ना ही हम 13 का देखेंगे। हमें मतलब किससे है, 5 और 2 से। तो 2 की पावर 2 यहाँ, 2 की पावर 2 यहाँ, 5 2 कितना, 7 2 कितना हो गया 9, और 9 1 कितना हो गया 10, और 10 5 कितना हो गया 15। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी, 2 की मैक्सिमम पावर आ जाएगी 15। तो देखा जाए यहाँ से तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ जीरो हमेशा क्या होते हैं, मिनिमम पावर ही नंबर ऑफ जीरो होगी। 2 और 5 में से मिनिमम पावर ही नंबर ऑफ जीरो होगी, 2 और 5 में से मिनिमम पावर ही नंबर ऑफ जीरो होगी। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा,
नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा 3। 3 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7। तो आपको लगता है 3 की पावर 7 से हमें कोई मतलब है? हमें तो चाहिए क्या, 2 और 5, जितनी बार पेयर बन जाए उतने ही जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 7 की पावर क्या लिखा है, 9, इनसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। और 9 की पावर क्या है, 13, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 5 और 2 का पेयर। देखिए 2 की पावर कितनी लिखी है, 5, और इंटू में फिर क्या लिखा, फिर लिखा है 5 की पावर लिखा है 8, फिर लिखा है 5 की पावर 8, और 4 जो लिखा है ना, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। अब देखा जाए तो 2 की पावर कितनी आ गई, और 5 की पावर, देखिए 5 की पावर तो हो गई 8, और 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर हो गई 7। गुणा कराते हैं तो हम घात हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। गुणा जब भी आप कराएंगे तो घात क्या हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी। ओके मेरे भाई। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो की बात करें, शून्यों की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो कितने हो जाएंगे, जो मिनिमम पावर होगी, जिसकी मिनिमम पावर होगी, तो मिनिमम पावर है किसकी, 2 की है या 5 की है, तो मिनिमम पावर है 2 की, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 7। और 7 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आज के सेशन में यही तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।